उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। शीतलहर और कोहरे का अलर्ट है। 2 दिन घने कोहरे के आसार हैं। 6-7 दिन शीतलहर की संभावना, यह बात मौसम विभाग के द्वारा कही गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। न्यूज 18 संवाददाता वराक खान की यह रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते तक ठंड पूरे शबाब में रहेगी। मैं एक बार दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं जो कोहरे की चादर है वो पूरी तरीके से छाई हुई है और इसी तरीके से जो घना कोहरा है वो इस हफ्ते तक बना रहेगा। और जिस तरीके से अभी मौसम जो था सामान्य चल रहा था, लेकिन अब जो है ठंड दोबारा से वैसे ही पड़ने लगी है। अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वही मौसम विभाग का कहना है कि अभी लगातार जो है वो 20 डिग्री से अधिकतम तापमान कम रहेगा, 17 और 18 के आसपास रहेगा। वही न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 7 से 5 डिग्री रहेगा। तो इसी तरीके से जो पारा है वो धीरे धीरे लुढ़केगा और जो ठंड है वो ऐसे ही परेशान करेगी। और मैं एक बार ये भी दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से रोड्स भी जो है वो खाली हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम है तो यातायात भी जो है उस पर भी फर्क पड़ा है और लोगों को भी अब जो है वो दिक्कतें होने लगी हैं, क्योंकि अब लोगों को ठंड से बचना है, क्योंकि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं इसी के चलते कई राज्यों में और दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और साफ तौर पर कल और परसों के लिए कहा भी गया है कि शीतलहर की संभावना बनी रहेगी और आने वाला एक हफ्ता इसी तरीके से जो है ठंड बढ़ती रहेगी। तो चेतावनी जो है वो आईएमडी ने दे दी है। अब लोगों को ठंड से बचाव करना है और लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। मौसम दिल्ली एनसीआर में उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से शीतलहर और कोहरे की चपेट में हैं। तापमान में गिरावट की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। शीतलहर से हाल बेहाल है। लखनऊ से न्यूज 18 संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में सर्दी का सितम जारी। कल सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था और ये क्रम आज भी जारी है। सुबह सवेरे से ही सड़कों पर आवाजाही काफी कम देखी जा रही है और राजधानी लखनऊ कोहरे की चादर में सिमट गई है। वहीं सीएम योगी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति सड़क में खुले पर सोने ना पाए। रैन बसेरों का पुख्ता इंतजाम किया जाए। कई संस्थाओं की ओर से रैन बसेरों में खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। वहीं 300 से ज्यादा बसें भी रद्द की गई हैं। स्कूलों में 4 से 7 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है जिलाधिकारी की ओर से। मौसम विभाग की ओर से शीतलहरी की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद डीएम ने ये आदेश जारी किए हैं। वहीं आज 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सिर्फ सुबह 10 से दोपहर 3 तक खुलेंगे। वर्तमान में पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। सिद्धार्थनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने शीतलहर से बचाव के लिए 3 से 7 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिसका रियलिटी चेक किया न्यूज 18 के संवाददाता ने। रिपोर्ट देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी के साथ ही सिद्धार्थनगर जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन व्यस्त हो रखा है। शीतलहर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पहले ही 6 बजे के बाद रोडवेज की बसों को बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो यात्री शाम को या रात को किसी तरह से नहीं जा पाते हैं, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन ने उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। इसी के रिलेटिव की चेक के लिए न्यूज़ 18 की टीम सड़कों पर उतरी है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जहां पे अलाव 24 घंटा जल रहा है, यहाँ पे लोग सारे यात्री जो आते हैं वो आग सेकते हैं और ठंड से काफ़ी बचाव कर रहती है। वही ऐसे यात्री जो ऐसे गरीब तबके के लोग जिनके पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसके लिए जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है उसका भी रियलिटी चेक करने चलते हैं। हम लोग सीधे चलते हैं एक रैन बसेरे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं 10-12 बेड लगे हुए हैं। सभी लोगों के पास कंबल और चार्जर, मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था है। ज़्यादातर लोग जो सुबह या किसी भी वजह से उनकी ट्रेनें मिस हो जाती हैं वो
यहाँ पे विश्राम करते हैं। इसकी दूसरी तरफ महिलाओं के लिए रैन बसेरा बना हुआ है जहाँ पे महिला यात्री आराम कर रहे हैं। और आइए चलिए बात करते हैं इन्हीं में से एक यात्री से और पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है, कैसे है। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सारी व्यवस्था है, भारतीय जैसी व्यवस्था किए हुए हैं और कंबल वगैरह और ये क्या कहते हैं रजाई है, गद्दे हैं और बेड की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। बेड की पूरी व्यवस्था, किसी तरह से कोई परेशानी? नहीं, प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जी आइए चलिए बात करते हैं जिनकी ये देख रेख कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है और क्या व्यवस्था है यहाँ पे? हमारा नाम रवि भारती है। वो व्यवस्था यहाँ पे हमारे ईओ साहब बहुत बेहतर किए हैं और डीएम साहब किए हैं हमारे, वो जो वर्तमान में सरकार है। जी जी जी। व्यवस्था भाई यहाँ पे अब आधार कार्ड के द्वारा एंट्री होती है और आधार कार्ड नंबर लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है, समय लिखा जाता है। उसी के आधार पे एक आधार कार्ड पे एक बेड दिया जाता है सोने के लिए यात्रियों को। ये बेड कब से कब तक के लिए दिया जाता है? ये 12 घंटा है, वो मैक्सिमम अगर रहना चाहे तो 24 घंटा भी रह सकते हैं वो। अच्छा जी। अगर मान ली किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे में प्रशासन क्या व्यवस्था कर सकता है? ऐसे में ये सब हमारे जो है मेडिसिन किट दी हमको, जो है बुखार का है, दर्द का है, मलहम है, पट्टी है, उसको सब हमारे पास व्यवस्था है।